जी जी जी। अहमद कश्मीरी साहब, स्वागत है आपका। मुसलमान है आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम तो अस्सलाम जी। मैं एक्चुअली आपका ना अभी अचानक से आ गया आपका इस सो यू वर सेइंग अबाउट कुछ आयत के बारे में आप बता रहे थे। आप फिर से बता सकते हैं एक बार? सर मैं ये आयत आपके सामने ले आते हैं वापस। जी जी जी। कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं? कश्मीर से लिखा है तो कश्मीर से हूँ। इंडियन या पाकिस्तानी? आई मीन फ्रॉम इंडिया। इंडियन कश्मीरी, ओके। तो ये सर ये आपके सामने कुरान चैप्टर एको नंबर हो 3 रहा की है। आयत नंबर 20 सर। सर मेरी तरफ जी नहीं हो जी रहा, सर जी। आपकी तरफ हो रहा मेरी तरफ से हो रहा है, चलिए सॉरी। है हाँ जी जी सर। बोलिए। सर ये आपके सामने है कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 20, क्या कहते हैं? लगता है चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 20। एक सेकंड जी, मैं हिस्ट्री। देख सकता हूँ ये अगर आप। सर आपके सामने है, आप अपने कुरान में देख लें और इसको जरा पढ़ें दुनिया के लिए। भाई मेरी ना मैं उर्दू फिर थोड़ी सेकंड में वीक आता हूँ। है। हिंदी पढ़ लें यार, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, अरबी खोल दूं? तो हिंदी। अरबी खोल दूं? हिंदी इंग्लिश खोल दीजिए। हाँ हाँ, ये दैट इंग्लिश विल बी खोल इट। दो। इंग्लिश खोल दीजिए, अरबी हाँ। खोल दूं? इंग्लिश खोल दें, इंग्लिश खोल दें, ये लो। ले सर, पढ़े अच्छा, सर। आप भाई So if आप you argue with us, you आपका are submitted to the चालू है। आप अगर चाहे तो कैमरा बंद कर सकते हैं, वरना जैसी आपकी मर्जी। सर आपका कैमरा चल रहा है, अगर अपने ओके। आप चेहरा छुपा जाते तो कैमरा बंद रखें। हाँ जी, तो इसके बारे में आप बता रहे थे तो मैं भी जान सकता हूँ क्योंकि यू शुड नो अब ट्रुथ, आप पढ़ें, राइट? अब आप पढ़ें, आप समझाएं। And say those who gave you the scriptures and unlearned, have you submitted yourself and they were being guided and turned away only due to notification and Allah says। हाँ, तो बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें कि मैंने तुम्हारे बीच में से एक अनपढ़ नबी को उठाया। हाँ, दिस कहाँ इज लिखा हुआ है? नॉर्मल। कहाँ लिखा हुआ है? मैं ऐसी दूसरी आयतें भी बता नहीं, सकता हूँ। कहाँ देखिए लिखा हुआ है? आपकी ना। जो आयत आपके देखिए सामने है, आपका वो तो समझा दे पहले, सर, फिर आगे सर वही चलिएगा मैं ना। वही बता रहा हूँ ना सर। आप जो बता रहे हो ना इस टाइम, आप बता रहे, आप एक कंटेंट उठा रहे हो बीच में से, दैट भाई डजंट जितने एक्सप्लेन ना। कंटेंट आप कहेंगे मैं उठाऊंगा, लेकिन आपने कहा कि जो आयतें आपने अभी दिखाई हैं वो मुझे दोबारा दिखा दें। मैंने आयत आपको दिखाई है, अब इस हाँ, क्या आयत लिख। को समझा दें, फिर हम आगे चलते हैं ना। आप अपना कंटेंट भी दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं होता। किसी के कंटेंट पे किसी भी जगह चलिए जाने पे कोई मुझे बात। एतराज नहीं होता। लेकिन देखिए, अब चलिए। आपने कहा था कि मैं सुन रहा था, मुझे पता नहीं, मुझे आयतें दोबारा दिखाएं। जब मैंने जी जी आयत जी। दिखाई है तो आप जंप मार रहे हैं। सर ये तो गलत बात है ना, यहाँ नहीं मैं शुरू में जंप। आके अपना कंटेंट रखना था। सर मैं सर मैं जंप नहीं मार रहा हूँ। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता सकता हूँ फिर से। अब भाई अब यहाँ पे लिखा है, सो इफ दे आर्ग्यू विद यू, से आई हैव सबमिटेड माई सेल्फ टू अल्लाह, राइट? हम्म, And so hope those who follow me, and they say to those who were giving the scripture and to the unlearned। ओके, हाँ। इसकी मुझे have you। बताएं। एक कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अहलुल किताब कहा गया है अरबी के अंदर। मैं अरबी में जी जी। जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी आपको समझ नहीं आई, क्योंकि हम वर्ड उम्मी पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ड उम्मी को एज ए उम्मी नहीं लिखा गया हुआ। हम यहाँ पे चलते हैं। कहते हैं कुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताबा वल उम्मीईन। ठीक है, जी जी। कह दो इंसानों से ओके। जिनको किताब दी गई है, ऊतुल किताब, जिनको किताब दी हम्म। गई है। ठीक है, और किताब कौन सी है? यहाँ पे जब भी कुरान किताब की बात करता है, किसकी बात करता है? तौरात, जबूर, इंजील की, राइट? हाँ जी। 4, हाँ। ठीक है, तौरा की, बेसिकली ज्यादातर तौरा की, अल किताब, ऊतुल हम्म। किताब वल उम्मीन। और हम्म। जिनको किताब नहीं दी गई है। हम्म। यार इको हो रहा है कहीं से तो। मेरी सर, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है सर, वो आपका प्रॉब्लम है ना। मुझे नहीं हो रहा, सर लोगों हेड। को एक को फील नहीं हो रहा। आपको सिर्फ अगर फील अच्छा हो रहा है अच्छा। तो इट मींस प्रॉब्लम इज एट योर साइड। लाइव चैट में चलिए किसी को कोई एको बात नहीं। फील हो रहा है? लाइव चैट में लोग बता दें जरा, अगर एको फील हो रहा है तो 1 लिख दें, और अगर एको नहीं फील हो रहा तो 2 लिख दें। हम हम भी भी अच्छा देख वो अच्छा, लेते बता। हैं सर, आगे। लोगों को एको फील हो रहा है कि नहीं। चलिए आगे। हाँ जी, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे उम्मी किस रमजे में इस्तेमाल हुआ? मीन इन द लिटरेट फॉर्म, इलिटरेट फॉर्म में। इलिटरेट फॉर्म में नहीं, ऐसे हम्म। लोग जिनके पास किताब नहीं है। सब जगह से 2 आया सर, एको नहीं हो रहा किसी को, आपकी साइड पे है। हम्म। तो बेसिकली उम्मीन यूज हुआ है वो लोग जो कि काफिर हैं, जो कि मुशरिक हैं, जो कि हम्म। ना तो यहूदी है ना नसारा है। हम्म। सही है? ठीक। एग्री करते हैं? नहीं मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप बताइए आगे। तो भाई अब आप सही कर देना, अगर मैं सुनने नहीं है, एक आयत को हमने एक्सप्लेन करना है, फिर आगे चलना है। हाँ हाँ। चलिए। यहाँ पे उम्मीन व ऊतुल हम्म। किताब वल उम्मीन, बता दो अहले किताब को, यानी यहूद नसारा को, और उम्मियों को। तो इसका क्या हम्म। मतलब होगा? काफिरों को, मुशरिकों को बता दो, और अहले किताब को बता दो। क्योंकि अल्लाह हम्म। अहले किताब को मुशरिकों से सेपरेट रखता है, अनटिल के वो चैप्टर नंबर 9 में नहीं पहुंचता, उससे पहले तक हम्म। सेपरेट रखता है।
तो मुझे बताएं कि यहाँ पे अल्लाह दो लोगों की बात कर रहा है, दो किस्म के लोगों की बात कर रहा है। एक किस्म के लोग वो हैं जो अहले किताब हैं, यहूद और नसारा, और दूसरी किस्म के ठीक। लोग कौन है? मुशरिकीन, काफिर। हम्म, हम्म। हाँ जी, एग्री करते हैं? तो दो बार, हाँ चलिए आगे। एग्री करते हैं कि नहीं? अरे मेरी जान आगे, हाँ कर लिया एग्री, आगे। एग्री कर लिया, हम्म, ओके। ले जी, हमारे भाई ने यहां तक एग्री कर लिया है, आगे चलते हैं। आगे। अगली वाली जगह आ गई। यहां पे अल्लाह बात करता है वंस अगेन किसके बारे में? वह मिन अहलल किताब, यहूद और नसारा के बारे में। कि यहूद और नसारा वो लोग हैं जिनको अगर तुम पैसा देते हो तो वो तुम्हें एक एक पाई वापस कर देते हैं, और ठीक। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तुम पैसा देते हो तो वो एक एक सिक्का भी देते हो तो वो वापस नहीं करेंगे जब तक कि तुम उनके सर पे खड़े नहीं हो जाते। और इसलिए बिकॉज कि वो लोग कहते हैं कि वो उम्मीन में से हैं, उम्मीन अनलेटेड नहीं, उम्मियों में से हैं, कुफार में से हैं, मुशरिकों में से हैं। क्योंकि देखिए वन को भी क्लिक करते हैं, वन क्या कह रहा है यार, मैंने कभी पढ़ा नहीं, वन क्या कहता है, वन क्या कहता है? द जूस डू नॉट कंसिडर इट टू अ सिन टू चीट और lie और अ जेंटाइल और अ पेगन। ठीक है, तो ये उम्मियों में से हैं, जेंटाइल्स में से हैं, जेंटाइल्स, हाँ। उम्मियों में से हैं। जेंटाइल्स मींस पेगन्स, मींस मुशरिक। मीन्स क्रिश्चियंस, हाँ। क्रिश्चियंस नहीं, मुशरिक। ओके क्रिश्चियन, चलो तुम्हारे लिए क्रिश्चियन। जेंटाइल सारे आते हैं सर, अल्लाह के जूस के मुताबिक, बगैर। अल्लाह के मुताबिक जूस और क्रिश्चियन अभी तक जेंटाइल्स नहीं है, लेकिन चलो तुम्हारे मुताबिक, लेकिन नहीं, अल्लाह के एज मुताबिक पर लॉजिकल। एज पर लॉजिकल। ओके, जरा मुझे दिखाएं कहां पे लिखा है कुरान में, सर, जन जूस एंड कहां पे लिखा है, जेंटाइल्स बोले जाते, सर मेरी बात तो आप पहले सुनिए। कहां पे लिखा है, जूस और जेंटाइल्स, जूस और जेंटाइल्स, इट्स कहां लाइक लिखा है, मुस्लिम और कहां लिखा है, काफिर। कहां लिखा है? क्या आप बोल रहे कुरान में कहाँ लिखा है? जी, कुरान में कहां लिखा है? मैं आपको बता रहा हूँ, दो वे आउट्स होते हैं, लाइक मैंने फॉर बोला है एग्जांपल। कुरान में कहां लिखा है सर। आप मुझे बोल रहे हैं कि कुरान में ये लिखा है, तो दैट्स अबाउट कुरान। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हम उम्मी के लफ्ज को कुरान से रीड कर रहे हैं। कुरान में अच्छा, अहले किताब जो है वो जूस और क्रिश्चियंस दोनों हैं। जब भी ठीक। अहले किताब आएगा तो जूस और हम्म, क्रिश्चियंस होंगे, और फिर उम्मीन वो हैं जो कि जूस और क्रिश्चियंस दोनों नहीं है। अगर हम्म, आप जूस और क्रिश्चियन को सेपरेट कर रहे हैं तो मुझे आप कुरान में आयत दिखाएंगे वो। ठीक। अहल किताब आता है उनमें से। एग्जैक्टली exactly, अहले किताब में जूस क्रिश्चियन दोनों हम्म, शामिल है कि नहीं है? हम्म, तो यहां पे बिल्कुल। उम्मी किसके लिए यूज हुआ है? मुशरिकों के लिए, कुफार के लिए, जेंटाइल्स के लिए, करेक्ट? हम्म, जूस के लिए भी नहीं और क्रिश्चियंस के लिए भी नहीं, करेक्ट? ठीक। कंफर्म हो गया? फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हाँ। फिर नॉट फेयर, नहीं फिक्स मी, पहले आर्गुमेंट फिक्स करें फिर आगे चलेंगे। नहीं, आप फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट बता रहे नो हैं, देखिए अभी नो आप। नो 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 देखिए, नो 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 नो, no, 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 आइदर listen यू brother, फिक्स द आर्गुमेंट, टेल मी listen आई एम brother। रॉन्ग, नो आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉरवर्ड। मैं एक स्टेप कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक आप मुझे कुरान की आयत दे के मेरे आर्गुमेंट को खत्म नहीं करेंगे, मुझे फायदा ही नहीं आगे बढ़ने का। अबाउट व्हाट? अबाउट जिसके लिए आप कह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जो भी इसमें फॉर मैं द सेक ऑफ आर्गुमेंट का पार्ट है उसे खत्म करना है, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, मसला ये है ना कि आप बता रहे हो इस टाइम जूस एंड जेंटाइल्स को, जूस एंड जेंटाइल्स नहीं है, यू आर टेकिंग देम कि अहल किताब, राइट? कुरान कह रहा है ना, हाँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, आप बोल रहे हो कि कुरान अहल यहाँ पे किताब। लफ्ज यहूद यूज नहीं कर रहा। हम्म। वमिन अहलल किताब, अहलल अच्छा, किताब कुरान में जब भी यूज हुआ है यहूदों नसारा दोनों के लिए इकट्ठे के लिए यूज हुआ है। मुझे ठीक। अब आपने बताना है कि मेरा आर्ग्यूमेंट गलत कहां है। मुझे ये मत कहें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आगे नहीं चलता, मैं आपके साथ इसी नहीं, आर्ग्यूमेंट पे नहीं, अगले 2 घंटे आपका बात नाम, करूंगा, अनलेस भाई आपका, आइदर यू प्रूव मी रॉन्ग और यू एग्री भाई विद मी। भाई आपका नाम क्या है? एडम। एडम। ओके। यस। एडम भाई, तो आप मेरे को बताएंगे कि ये आप बता रहे हो ना, चलिए ओवरऑल, मैं ऑनेस्टली यहाँ पे डिस्कशन के लिए नहीं, आई एम जस्ट हियर टू लर्न। तो आप मुझे बताइए कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर? इररेलेवेंट नाउ। अभी मैंने जो इररेलेवेंट। आपको आर्ग्यूमेंट दिया है वो हाँ। आर्ग्यूमेंट को आपने कहा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आगे चले, मैं नहीं हम्म, जाऊंगा जब तक आप फॉर द सेक खत्म नहीं करेंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक जी, मिनट, इट्स 75 आप बोल रहे हो? कुरान चैप्टर में 3 वर्स नंबर 75। 75, there is a some of the among the books were sure the struggle to declare by
ठीक। जी। अब बताइए। हाँ जी। जी अब बताइए, पढ़ लिया आपने अपने कुरान से? हाँ जी बताइए सर। फॉर हाँ द लिखा सेक है ऑफ सर, ठीक। आर्ग्यूमेंट है या रियली में अहले चलिए। किताब वर्सेस मुशरिकीन मुनाफिकीन के बारे में बात हो रही है? चलिए, हाँ जी, आगे। आगे नहीं चलेंगे, मैंने कहा जब तक आप आइदर एग्री विद मी और डिसएग्री विद मी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं 75 के बारे में, राइट? जी सर। ओके। आई एम वेटिंग सर। जब तक हम इस पे एग्रीमेंट या हाँ, डिसएग्रीमेंट खत्म नहीं करेंगे हम आगे नहीं थैंक यू चलेंगे। फॉर योर वेट ब्रदर। एक मिनट, मैं नो बस वरी यही सर, मैं पढ़ रहा अपने हूँ। लोगों से बात कर रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लें, अपनी गपशप लगाएं वरना लोग थैंक कहेंगे यार ये तो म्यूट हो गया सारी। तो यू। आप मेरी टेंशन ना चलिए। लें मेरे बोलने की, मैं लोगों के लिए हेलो हाय आप कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान से हो? सर छोड़े, मैं कहाँ से हूँ? अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई। हाँ जी पाकिस्तान से हूँ। आप मेरे से बात ना करें ताकि आपकी समझ वहां पे रहे जहाँ पे है, आप बात नहीं करें मेरे साथ। Please get someone who will यू स्टिक विद receive- योर बुक जिसको आपने पढ़ना है और मुझे जवाब देना है। लो जी भाई लोगो, मुन्ना भाई ये भी है? हाँ नहीं है अभी, तो हम टाइम देंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हाँ जी भाई, पढ़ा। जी भाई जवाब दें, पढ़ा। हाँ। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं जूस एंड जेंटाइल्स के बारे में है। फिर जूस एंड जेंटाइल्स के बारे में आ गया। तो वही ना, मतलब आप बोल रहे हो अहलुल किताब अलग आ रहा है एंड रेस्ट हम्म, पेगन्स, या मतलब जो भी बाकी है, मतलब हिंदूज एंड ऑल, इट कम्स इन द सेकंड फॉर्म, राइट? तो अहले किताब साइड पे है और उम्मीन के बारे में बात हो रही है, जो कि उम्मीद के बारे में। मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं, काफिर हैं, वगैरह वगैरह। ठीक। तो इन दो आयतों के अंदर उम्मी जो है किस तौर पे यूज हुआ हुआ है? मुशरिकों के लिए यूज हुआ हुआ है, करेक्ट। हम्म। अधर्मियों के लिए यूज हुआ हुआ है, करेक्ट। ठीक। ऐसे लोग जो तौरात और जबूर और इंजील को नहीं जानते, नहीं पढ़ते, उनके बारे में यूज हुआ हुआ है, करेक्ट। ठीक। जो कि मक्का के हैं, करेक्ट। हेलो हेलो। भाई भाग गया क्या? ड्रॉप हो गए, मैडम ड्रॉप हो भाई ये गए। तो भाई चला भाग गया। गया। भाई भाग गया। चला गया भाई। भाई भाग गया। इधर हम के इधर देखेंगे, भाई इधर। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। पतली वाली भाई, पतली वाली। यार ये क्या हो गया भाई, अभी तो गेम सेट हुई थी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। अरे सर, मैं शर्त लगा के आई हूँ आज। मैंने बोला जैसे कूड़े वाली बुढ़िया गाय हुई है ना, आज से मोहम्मद अनपढ़ नहीं रहेगा। शर्त लगा ली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप लोग जरा 2 मिनट गपशप लगे हैं लोगों के साथ, और मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। हमारे जी पास जी अहमद ओके भाई। कश्मीरी साहब जो है दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बैक स्टेज में नजर आए थे लेकिन उनका माइक कैमरा ज्वाइन नहीं था। तो जी आप जरा सर, मुझे 2 मिनट दें एंड कैरी ऑन में आता हूँ। जी सर। हाँ जी मुन्ना भाई, साजिद भाई, अच्छा, क्या बोलते साजिद हो? भाई का मैंने इस्तेकबाल नहीं किया, आपका भी इस्तेकबाल नहीं किया। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साजिद भाई नहीं है लगता है। हुकूक सिकर जी, आपका इस्तेकबाल है। शुक्रिया मुन्ना भाई। यो मुन्ना भाई, क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक अभी यो यो लाला जी बोलती है। अभी लाला जी बोलती है। हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हो देसी भाई, मुन्ना भाई, जी जी, हाँ देसी भाई हुकूक बोलिए। सिकर। आप बताएं ये क्या हो रहा है? ये तो मतलब काम खराब हो गया आज तो। बिल्कुल खराब तो होना ही है अभी। ये पीछे अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कैट पीछे लवर में बोलते ही भागेंगे। रैन अवे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्या? फिर से फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो हम भी फॉर चलो द आगे चलो। सेक ऑफ आर्गुमेंट हम ओनली मान फॉर द लेते हैं कि सेक ऑफ मोहम्मद आर्ग्यूमेंट। मोहम्मद पीएचडी था। सेक नहीं ऑफ नहीं, आर्ग्यूमेंट में अपने मैं ये मान लेता हूँ कि मोहम्मद नबी था। लेकिन ये ये अपने जो देसी इंजीनियर भाई साहब सॉरी, है। ये मैं तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट भी ये नहीं मानूंगी। हाँ, बीइंग अ ये वुमन नहीं पाकिस्तान मान के सकती। हुकूक सिकर जी, ये जो पाकिस्तानी इंजीनियर है नल्ले वाले,
ये इंजीनियर बोलते हैं रसूल अल्लाह जब नबूवत मिली उसके बाद में अल्लाह मियां ने उनको ऐसा कुछ कर दिया कि वो पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे। अच्छा, जादू, क्या मैजिक। अच्छा तो फिर तो ये मौजज़ा हो जादू गया। तेरी नजर, खुशबू खुशबू तेरा बदन, तू हाँ नो कर। मैच भाई। हाँ कर। मैं हूँ तेरा देसी। ऑलराइट जी, हमारे साथ ये कौन है? एरन गोरी। अरुण। ये तो अरुण, आप आधे ये तो हिंदू शिंदू लग रहे हैं। हाँ जी भाई, नास्तिक हिंदू है क्या हैं आप? ओके, टाइम वेस्टर है हमारे ये भाई। ओके, बालना भी नहीं है। मार्कोनी साहब क्या कहना चाहते हैं सर? आज आप 5 मिनट आपके पास, ज्यादा टाइम आपके साथ जाया नहीं करना हमने। जी बहुत शुक्रिया। मसला क्या है? कोई मसला नहीं है सर। किस बात मोहम्मद पर अनपढ़ थे? डिस्कशन हो रही है? मोहम्मद साहब अनपढ़ थे या पेगन थे? नहीं पढ़ना जानते थे वो। माशाल्लाह, बात खत्म हो गई सर। इसका मतलब है कि कुरान में जहां जहां पे उम्मी का लफ्ज यूज किया है, इसका मतलब है कि वो पेगन थे, काफिर थे, शुरू में मुशरिक थे, मुनकिर थे, अहले किताब को नहीं जानते थे। नहीं, उस डिटेल को तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो पढ़ना लिखना जानते थे। बेहतरीन हो गया सर, बात खत्म हो गई सर। आपकी मेरी बात खत्म हो गई। इसका मतलब लफ्ज उम्मी को जिस तरीके से मैंने ट्रांसलेशन किया है वही तरीका बनता है, और कोई तरीका बनता ही नहीं है इवेंचुअली। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया आपकी बात सुन के। अरुण गौरी जी, अगर आप हिंदू या नास्तिक या कुछ भी हैं तो भाई स्ट्रीम छोड़ दें। केल्विन क्लाइन जी, आप अगर मुसलमान नहीं है स्ट्रीम छोड़ दें, इससे पहले कि ब्लॉक करना पड़े सर। ओके जी, उबैद साहब आए हैं हमारे साथ। जी उबैद साहब, क्या कहते हैं आप? हाँ भाई, आप क्या सवाल क्या खड़ा किए हो? आप क्या कौन सा सवाल उठाए हो आज में? आप क्या अरे क्या गाय बन गया है क्या? तुमने ही आगे बोला है जय। आप क्या। अरे भाई तो आराम बन गया है क्या? जानवर। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा सवाल उठाए हो? उम्मी का मतलब क्या होता है? उम्मी क्या का होता सवाल है? उठाए हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे? क्या होता है? ठीक है, ठीक है। क्या होता है? अरे तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग कयामत तक अगर मम्मी का मतलब क्या सवाल होता उठाते है? रहोगे ना तो तुम लोग कभी उस सवाल का जवाब नहीं पाओगे, तुम्हारी ओए जहालत खोती की के वजह से। खुर, ओए खोती के खुर, सवाल कौन उठा रहा है? मैं तो जवाब दे रहा हूँ। मैं सवाल नहीं उठाता, मैं जवाब देता हूँ, मैं प्रूव करता हूँ। आई एम द पर्सन जो कि एक टॉपिक के ऊपर स्ट्रीम बनाता है, और उस टॉपिक के ऊपर स्ट्रीम बना के उस टॉपिक को कंप्लीटली एक्सप्लेन करके उसकी पूरी हुज्जत रख के उसका मोरल द स्टोरी दे के उसके ऊपर स्टैंप लगा के प्रूफ लगा के चैलेंज करता है मुझे रॉन्ग करो साबित। मैं सवाल नहीं रखता। दिमाग खराब है तुम्हारा? हगने आयो यहाँ? यार ये क्या बंदा है यार, ये मुझे इसलिए इसको लेना नहीं चाहता, लेकिन बार बार आ जाता है, फिर बाद में ले लो, कहता है ले लो यार एडम एडम भाई, डर गया। एक बार समझा देते हैं, एक बार ले लो, मैं समझाता हूँ, एक बार ले लो। एक आप समझाएं सर इनको, ये ले। ओबेदुर भाई, अरे भाई ओबेदुर इतना भाई डरता क्यों है तू सुनो मुझसे? तो। अरे यार यही तुम्हारी मेरे हरकत है ना, सामने इसके तेरा लिए लफड़ा सवाल हो जाता रखना। है यार। अरे लेकिन बात तो सुनो पहले, मैं क्या एडम। बोल रहा हूँ ओबेदुर भाई। सुनो ना हाँ ओबेदुर बोल भाई, मुन्ना बोल। मैं क्या बोल रहा हूँ। बोल। अच्छे से बात करो, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। नहीं समझ में आता है तो देख मैं भाई क्या तोप डाल बोलते रहा वो हूँ तोप पर। देखो, आप रिसर्च करके वापस आ जाओ यार। बात करो ना यार, अरे झगड़ा करके रिसर्च मतलब है। करने की जरूरत क्या है? तुम पूछो ना सवाल, कौन सा अरे सवाल करो उठाए ना हो, कौन सा रिसर्च, जवाब थोड़ा देने वाले हो रिसर्च तुम करो बताओ। तो। थोड़ा रिसर्च करो ना भाई, एक बार जो अरे रेफरेंस मैं है, रिसर्च मोबाइल करके वापरते हो बैठा हूँ इतना पूरा अच्छा। कुरान हदीस का, इसके लिए तो आता हूँ, नहीं तो मैं आता ही क्यों तुम्हारे और स्ट्रीम एक पे? बार चेक करना भाई, और एक बार ओबेदुल भाई चेक करो, अच्छे से बात करो, ठीक है। एडम भाई बात अरे मैं करिए, ओबेदुल आदम भाई से सही से बोल रहा बोल। हूँ। आदम भाई तू क्या सवाल उठाया वो पहले बताना मुझे। इतना हड़बड़ा क्यों जाता है? मैं आता हूँ तो पहले भाग लेता है, और कभी कोई ना कोई बहाने मार लेता है 2 मिनट 1 मिनट का। ये इंटरवल क्यों हो जाता है भाई? अभी भी इंटरवल पे ही है। तो भाई रुको सवाल ना और यार, मुद्दे पता नहीं तुम अगर कहाँ गए। रुकोगे। अरे ओबेदुल भाई तुम रुकोगे तो एडम भाई पूछेंगे ना, तुम चालू हो जाते हो भाई। पॉज करो पहले खुद को, एक सवाल सुनो, उसका जवाब दो, फिर रुको, फिर एडम भाई को बोलने दो, फिर आप बोलो। रुका ऐसा हूँ करो ना यार, बात करो ना यार। हाँ एडम भाई बोलिए, एडम भाई आप। अरे और कैसा बात करने का? अरे क्या मुद्दा करें उठाओ, हिम्मत रखो, मुद्दा उठाओ, सामने रखो, बात करो। है ना हिम्मत? हाय हाय। माशाल्लाह, रुको तो माशाल्लाह। अभी। माशाल्लाह। मैं तुम्हें बता चलो रहा हूँ उम्मी, तुम सवाल उठाओ।
सवाल उठाओ, जवाब देने की ताकत रखो, उसके बाद मैं सवाल उठाता हूँ। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम लोग स्ट्रीम करोगे, कभी इस्लाम को कुफ्र साबित नहीं कर सकोगे, और नबी अच्छा और ना नबी अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि रहमान वसल्लम को भाई काफिर भाई अच्छा साबित भाई कर मुझसे सकोगे। कर लो तो बात तुम्हारे ना। अंदर ताकत ही नहीं अच्छा है। सुन, ठंडा पानी पी लो भाई, सुन लो मेरी बात को। एडम सर ने एक क्वेश्चन अरे पूछा, ठंडा पानी पीने के बाद तुम उसका पियो ठंडा जवाब पानी, अरे तुम्हारी सुन ले, जरूरत पड़ेगा। अब सुन लिया करो भाई, क्या करते हो। उन्होंने पूछा है अरे तुम्हारा कि वो क्या क्या इंटरव्यू लिया है ना रसूलुल्लाह, एडम ने, क्या उसको बोलो, रसूलुल्लाह उससे पढ़े सुनवाओ, लिखे थे तुमसे। या फिर वो काफिर थे। ये एक सवाल है, इसका जवाब दो, क्या थे, क्या पढ़े लिखे थे क्या वो, क्या क्या? नहीं पढ़े लिखे थे। रसूलुल्लाह पढ़े लिखे थे वो, हाँ। पढ़े लिखे थे वो, पढ़े लिखे थे नहीं नहीं कि नहीं पेगन थे? नहीं 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 ये पढ़े पेगन थे। थे, नहीं पढ़े लिखे थे, हाँ, पक्की बात अच्छा है। कहाँ से साबित होता है? पक्की बात है ना, हाँ अच्छा, तो ये कहाँ पेगन से थे साबित क्या होता पक्की वो। है बात भाई? है। कहाँ से साबित करते हो? कौन सी आयत में लिखा है? कहाँ से साबित करते हो? कुरान से साबित करते हो? हदीस से करते हो? कहाँ से करते हो भाई साबित? अब इसमें क्या साबित करने का है? अरे उम्मी थे, तुमको यही भी तो मालूम सवाल है है, उम्मी यही थे। तो अरे यार ओबेदुर भाई, यही तो इधर किस चीज के लिए आते हो आप? हाँ, हम रेफरेंस देते हैं, आप भी तो रेफरेंस दो तुम ना किस भाई, डर से मुंह से साबित बोलने कर रहे से हो नहीं कि वो होता है। पढ़े लिखे थे? तुम ये साबित करके हाँ बताओ। ये तो दुनिया बोलती है, दुनिया साबित करती है कि उम्मी थे, उसके अंदर किसी का इख्तिलाफ आज तक हुआ नहीं तो है। तुम भाई मेरे को साबित साबित कर करो सकोगे ना, कि वो पढ़े लिखे। साबित करो। अच्छा उम्मी, उम्मी का मतलब क्या होता है। एक मिनट हुकूक शिकर जी, 1 मिनट। आप साबित कर सकते हो ओबेदुर भाई? हाँ, साबित कर सकते हो? आप साबित करो कि पढ़े लिखे थे। मैं तो अरे साबित यही कर तो पहले रहा हूँ कि आप वो किए उम्मी हैं, थे। और क्या किए हैं, और क्या किया अभी इतनी देर से साबित? रिवाइंड करके सुनो, जब सुन के आओगे तो फिर हुज्जत देना। मैं रिवाइंड टाइम नहीं करके वेस्ट कर काय रहा को था। सुना रहा है मेरे को? डायरेक्ट आयत डालना, कौन सा आयत पे लिखा हुआ, कौन सा हदीस पे लिखा हुआ है, सूरत डाल में दफा हो, टाइम नहीं है मेरे पास, वेस्ट फकिंग टाइम, स्टूपिड इडियट। कसम से यार, हद हो गई है अभी, समझ इतनी नहीं है देर यार से, बात करने की यार। ये इतनी देर से सारा कुछ बताया है ये। अब मैं इसके इतनी लिए जो है ना हदीसें दोबारा से, बताई, एक सब तरह से कुछ तो सुनना बता नहीं दिया है। आदम भाई। हाँ, एक तरह से सुनना नहीं है, सुनने के बाद इसने हिम्मत नहीं रखनी, अपनी किलकिल बजा जाना है। और दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टू टॉक टू दिस इडियट। फिर ये कहते हैं कि यार इनसे बात नहीं हम करते, यार ये इस काबिल है ही नहीं कि इनसे बात की जाए। मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस किस्म के चोमुओं से बात करूं। साहिल पे आएंगे तो शायद वो कर ले, मैं तो नहीं कर सकता। आई डोंट हैव द टाइम एंड द पेशेंस टू टॉक विद दिस काइंड ऑफ अ स्टूपिड इडियट, डेमोनिक स्टूपिड। आगे चलते हैं, मैं अपनी हुज्जत रखूंगा, तमाम रखूंगा। दुनिया में जो बंदे ने आके तमीज तरीके से बात करनी है वो कर ले मेरी हुज्जत सुन के। दानिश कुमार जी कहते हैं, एरम भाई मेरी माँ के लिए दुआ करो, मेरे लिए, मेरी माँ की माँ ही खुदा है। बेशक जी, दानिश भाई की माँ के लिए सब लोग दुआ करें यार, उनकी मदर को कोई प्रॉब्लम है तो जो भी प्रॉब्लम है खुदावन जो है वो उनको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाए। और दानिश कुमार जी आप डॉक्टर पे जरूर उन्हें लेके जाएं और जो भी उनका मसले मसाइल है उसको सॉल्व कराएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जाम चंद जी आते हैं दोबारा, कहते हैं डिवाइन साहिल, डिवाइन साहिल प्लीज कम फॉर अ मिनट, आई एम डिससेटिस्फाइड। ओ ताड़ी खैर हो जाए। मोहम्मद भरवा जी आते हैं, कहते हैं उबैद चम, ये क्या है? ये पढ़े यार कोई। उबैद चमन भूतिया। ओके, हिंदी सुपर चैट आया कोई। साजिद भाई पढ़ेंगे इसे, पहले ही साजिद भाई के लिए बोला है भाई, पीयूष साजिद भाई त्रिपाठी जी पढ़िएगा। ने। साजिद भाई, साजिद भाई शायद नहीं है। मैं पढ़ अच्छा लेता हूँ, ये मेरे को है, समझ गया। साजिद भाई मैंने पढ़ेंगे इसे। एलहम्दुल एल ए ए ए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, नीचे के वो लास्ट के 3 वर्ड साजिद भाई को पढ़ने के लिए रखे थे भाई। ओ ओ, तो ये साजिद भाई तो गायब हो गए हैं यहाँ से। साजिद भाई को किक कर देते ताकि जब ये जागे तो वापस जुड़ सके। ओके जी। जतिन जी थैंक यू सो वेरी देसाई, मच फॉर जतिन देसाई देसाई आपके जी ने सुपर सुपर स्टिकर के लिए। स्टिकर भेजा, थैंक यू। जैम चंद जी, लाला जी इज अल्लाह, थैंक यू अल्लाह से ना मिला यार, अल्लाह से ना मिला, तेरी मेहरबानी। पब सनी दियोल जी आते हैं, कहते हैं मुन्ना भाई आप पढ़िएगा। चाहत से है कीमती क्या, चाहत से है कीमती क्या, तेरे बिना जिंदगी क्या, चेहरा तेरा जो ना हो तो ख्वाब की दीवानगी क्या। दिस इज फॉर यू एडम भाई। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
चले, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ बैक स्टेज में कुछ लोग जुड़े हैं और जो कि नॉन मोमिन है, तो अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर आप मुझे मत कहिएगा भाई कि मैंने गलत किया। भाग जाओ डायरेक्ट अगले साल 2024 में मिलेंगे फिर डायरेक्ट। यही स्ट्रीम यार्ड है जिसमें एडम भाई भी मिलेंगे और साहिल भाई भी मिलेंगे। बैन तो दोनों जगह बैन। हजरत यफूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आई कैन ट्रांसलेट इट टू इजी हिंदी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इजी हिंदी क्या करनी है सर, इतनी ही हिंदी काफी है, इससे ज्यादा में मसला हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास मोहम्मद भारवा जी आते हैं, ये क्या कहते हैं, एडम स्पीकर प्लीज योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट वेस्ट ऑन बैड। सर वो पहले ही निकाल दिया सर आपने, सुपर चैट आपका लेट आया या मैंने लेट पढ़ा, बट थैंक यू सो वेरी मच। Obviously, we can do much better with our time rather than speaking with this stupid jahil. एगहेड जी आते हैं, कहते हैं नमस्ते लला जी एंड देसी जी, यो मुन्नावीर जी, थैंक यू। देसी जी और मुन्ना जी आपके लिए सुपर चैट है स्पेशल। थैंक यू हेड नमस्ते भाई। लाल, नमस्ते एक भाई, एक हेड भाई। और पबजी आते हैं, कहते हैं अब क्या स्ट्रीम से जुड़ने के लिए मोमिन बन जाऊं क्या? अरे यार आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़े ना, वेनसडे को, नेक्स्ट वेनसडे को मैं आऊंगा नॉन मोमिन स्ट्रीम में, उसमें जुड़े ना सर, आपको वहां पे जोड़ेंगे। ह्यूमन बीइंग आते हैं, एडम भाई ट्विटर पे आकर गेम डालो फॉर इम्पैक्ट। ह्यूमन जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, करेंगे सर, थोड़ा टाइम निकालते हैं उसके लिए भी। हमारे पास सचिन मोरे जी आए हैं, उन्होंने सुपर स्टिकर दिया, सचिन मोरे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अप्रिशिएट इट। और उसके बाद हमारे पास कुछ और सुपर्स हैं, हम लेते हैं। गुड ब्रो, थैंक यू सो मच डार्लिंग स्ट्रेंजर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सोहरब आनंद जी आए हैं, कहते हैं हिंदूज सेक्युलर्स जुड़ते हैं। जुड़ते हैं, हिंदी सिक्युलर्स जुड़ते हैं। हमारे पास एक और सुपर चैट आया, गूगल साहब खुद हमारे पास आए हैं, वेरीफाइड हैं गूगल साहब, कहते हैं एडम सर एज यू आर ऑफ ए पंजाबी एथनिसिटी आई थिंक इट इज योर moral responsibility to know the sacrifice of 3 shahibs साहबजादेस साहिबजादे। and 10 Sikh gurus, love you sir। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और फिर हमारे पास आते हैं राकेश भाई, कहते हैं पत्रम पुष्पम इज हिंदी मीन्स ग्रीटिंग लेटर एंड फॉलोअर्स। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमको नहीं पता था, इन्होंने लास्ट टाइम दिया था हमें भाई पत्रम राकेश भाई पुष्पम, बताने के लिए। तो मैंने बोला था कि यार थोड़ी सी आसान हिंदी में भेजें सुपर चैट, तो उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया उसको, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट। और हमारे पास ये वाली हिंदी सुपर चैट आया है, हकूक सीकर जी आप हमारे साथ हैं, जरा पढ़ दें। असल्लाह बारूद वाली कौम मतलब अस्सलाम वालेकुम। ये कमाल था। जैमचंद जी का सुपर स्टिकर आया, थैंक यू जैमचंद जी। लकेश जी का सुपर स्टिकर आया, थैंक यू सो वेरी मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उच्ची पजामे की तरफ से स्टिकर आया है, क्या कह रहे हैं? हाँ तो मोमो पढ़ के सुनाते थे, बैठे बैठे बम्स में दर्द होता था, तुम नहीं समझ पाएंगे मोमो को, लव मोमो लाइफ मोमो। हाय लाइफ गाइस। मोमो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओके जी। अच्छा जी, अब हम करते हैं ये, अब हम करते हैं ये कि हमारे साथ एक इकबाल साहब आए हैं, मुझे लगता है, क्या नाम है इकबाल साहब का, मिस्टर इकबाल, क्या कहते हैं आप? चले बेहतरीन सर, वालेकुम अस्सलाम, हमें साडे कोल हुदा नहीं गी अगे। अच्छा, ये तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन ये हुरूफ मुक़त्तरात का जो माना है वो बता दें। सर मैं कैसे बता दूं सर, आपके किसी भी ग्रैंड डैडी को भी नहीं पता तो मैं कैसे बता दूंगा नहीं, उनको तो नहीं पता ना, वो जी? तो नहीं बताएंगे, वो तो क़यामत में बताएंगे। तो अच्छा जरा माइक्रोफोन जो है ना नाक से पीछे करें तरफ पहले, सबसे पहले, क्योंकि आपकी सांसें सुनने की किसी की आवश्यकता नहीं है। जी सर, मुसलमान है ना आप? जी हाँ, अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो हमने इतना कुछ पढ़ाया लिखाया बताया, उसके मुताबिक हमारे प्यारे नबी जो हैं वो एक अनपढ़ और नहीं थे, बल्कि एक काफिर थे, मुशरिक थे। क्या आपको इस चीज में कोई एतराज है कि नहीं है? नहीं, वो मतलब काफिर तो नहीं थे, मतलब वो
अहल किताब नहीं थे, इसका मतलब ये अगर है ना अहले इसका किताब नहीं थे, उम्मी थे, अहले किताब नहीं थे, क्योंकि अल्लाह मियाँ दो कैटेगरीज में लोगों को बांध रहा है, अहलुल किताब वल उम्मीन, ठीक है। हम्म, तो उम्मीन में कौन आएंगे फिर? काफिर और मुशरिक ही आएंगे। तीसरी कौन सी कैटेगरी है, जरा मुझे बता दें। तीसरी वही वो जो मक्का में रहते थे। तो मक्का वालों को ही कह रहा है ना अल्लाह, मक्का वालों को अहले किताब और उम्मीन कह रहा है। तो अगर हम्म, वो हम्म, अनपढ़ नहीं थे और अहले किताब भी नहीं थे, तो फिर तीसरी कैटेगरी क्या है? काफिरों की। उसका तो मुझे पता नहीं है। नहीं पता है ना आपको? हाँ, उसका पता नहीं। बाकी बस ये यही जो तो बात मैंने है, ये देखा पता होना थोड़ा। चाहिए ना। यहीं पे हाँ, तो गेम बनती है। क्योंकि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे थे, खतूत भी लिख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मोहम्मद साहब पढ़े लिखे थे क्योंकि वो खतीजा के पास नौकरी भी कर रहे थे। तो ऑब्वियसली हाँ, इसका मतलब है कि मोहम्मद साहब जो हैं वो एक पढ़े लिखे इंसान थे, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे ना होते तो इतना सब कुछ ना कर सकते। नाउ द प्रॉब्लम इज कि एक बंदा आ, अल्लाह मियाँ उसको बोल रहा है कि तुम उम्मियों में से हो, अहले किताब में भी से नहीं हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? काफिर था वो। दीन इब्राहिमी पर थे, दीन इब्राहिमी। दीन इब्राहिमी में थे तो अहले किताब हो गए ना फिर तो। हाँ, इस तरह से थोड़ी सी ऊंची बोले आप, एक तो माइक्रोफोन आप पीछे ले जाते हैं तो आवाज नहीं आती। हाँ, रुके, मैं आपकी स्लो आवाज सेट से। करता हूँ। माइक्रोफोन यहीं पे रखिएगा अपना, माइक्रोफोन आगे मत कीजिएगा, मैं आपकी आवाज खुद सेट कर रहा ओके, ओके। हूँ। ओके, जरा आप बोलिए थोड़ा सा। हाँ, मतलब मेरा यही है कि ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन जी, जो आपकी आवाज नहीं आ रही। कुरान के। हाँ, नहीं आ रही है। अब आ रही है। हाँ, मतलब मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जो हुरूफ मुक़द्दरात हैं उनका मानी आप बता सकते हो। सर उसका फायदा कोई नहीं, आज हम उम्मी वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। वो एक सवाल है ना मेरा। बस सवाल है तो मैं एक ट्रांसलेशन दूंगा, उसे मानेंगे उन हरूफ की? हाँ, दे रहे, मैं सुनता हूँ, गौर करता हूँ। ओके, यासीन का मतलब होता है, यासीन में जो यासीन है उसका मतलब है या इंसान। अल्लाह मियां इंसानों की कसम खा रहा है। हाँ, और ठीक है। यासीन जो है वो नाम है अल्लाह का। तो अल्लाह एक और इंसान है। अलिफ लाम मीम का क्या होगा माना? अलिफ अलिफ लाम लाम मीम मीम। मतलब अलम। अलम। अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ना, अलम पढ़ना। अलम। अलग अलग नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरी मर्जी है ना। अब आपकी मर्जी ना चल रही। अब आप ये नहीं ना कह सकते कि मेरे फलाने स्कॉलर ने ये कहा, फलाने स्कॉलर ने ये कहा। अब तो मेरी मर्जी चल रही है, हाँ, मैं कुछ भी नहीं, कह सकता स्कॉलर हूँ, तो कहते आपको हैं मानना इनको पड़ेगा। ढूंढना नहीं है ना। हाँ, स्कॉलर तो कहते हैं इनको ढूंढना नहीं है। तो फिर जब मेरी क्योंकि मर्जी, हमें। जब आपने कहा कि मैं बताऊं, तो मेरी मर्जी में जो मर्जी बता दूं। हु द हेल आर यू टू से कि नहीं ऐसे नहीं बताना आपने? देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, जो ऐसे हरूफ की मुझसे बात ही क्यों कर रहे हैं जिनके ऊपर आपके 1400 साल से एक भी स्कॉलर मुत्तफिक ही नहीं हो सका? तो मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैं अगर कोई चीज बताऊंगा मानेंगे उसको? मैं कहता हूँ अलम को अलम पढ़ना है, अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ना, मानेंगे? फिर कोई दूसरा अलग बताएगा। ओके, तो फिर फायदा? फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? इस बात ये यही मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ यही तो कुरान का मौजज़ा है ना। कुरान का मौजा ये है कि उसने ऐसे लफज इसके अंदर लिख दिए जिसकी ट्रांसलेशन किसी को नहीं है। दुरफिटे मुंह, ये तो मैं 5वीं क्लास के बच्चे को दूं तो 10-15 लफज ऐसे निकाल देगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो कैसे डू यू निकाल देगा? अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड हाउ स्टूपिड योर आर्ग्यूमेंट इज? कि कुरान में ऐसे लफज हैं जिसका ट्रांसलेशन किसी को नहीं पता, लिहाजा ये मौजा है। हाउ स्टूपिड इट इज। मैं चाइनीज में कुछ बोल दूंगा वो मुआवजा बन जाएगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक किताब लिखूं, उसके अंदर अंग्रेजी लिख लिखते बीच में डाल दो ची चा पॉ की, और फिर सारी दुनिया कहती रह गई ये एडम ने क्या लिखा है, किसी को ना पता लगे क्या लिखा है। और फिर उसके 100 साल बाद लोग आके कहें ये तो मौजजा था, एडम जो है वो खुदा था, इस वजह से उसने मौजजाती चीज लिख दी उसके अंदर। देखो किसी को पता नहीं लग रहा क्या लिखा हुआ है। हाँ, yes, yes, I understand. ऊंची बोले सर। हाँ, आई अंडरस्टूड। जी। सही है, ये एग्री करता हूँ, तो देन दिस लेकिन इज स्टुपिडिटी ना। जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात करें मेरे साथ उम्मी वर्ड के ऊपर। आपने कहा कि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे थे और तौरात और इंजील और जबूर को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, तो इसका मतलब है कि मोहम्मद साहब पेगन थे।
हाँ मे भी हो सकता है। चले सर, बेहतरीन सर, लेकिन दैट्स इट सर, आपकी मेरी आर्ग्यूमेंट खत्म हो गई सर, गेम ओवर सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। मोहम्मद साहब बेगम थे और हमने साबित कर दिया, आपने मेरे साथ एग्री कर लिया, हमारी और आपकी बात ही खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, ओके, आप जुड़े। थैंक यू। डबल आर मुसलमान है आप? मिस्टर आर आर नहीं है मुसलमान, के मुसलमान है? यार आप टाइम आमिर वेस्ट करने आए साहब हैं भाई हमारा। वो आर भाई, नहीं एडम भाई बात नहीं करेंगे। के बी मिर्जा जी मुसलमान है आप? मुसलमान। जी सर। हाँ जी भाई। आर साहब, नो एडम भाई। ओके, आर आर साहब को भी रिमूव करते हैं। हाँ जी अब्दुल। हाँ जी भाई। भाई क्षमा चाहूंगा पहले आपसे, मैं थोड़ा सा नाम बदल के आया हूँ, बट एक काम था, बस मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता, इसलिए मैं सॉरी फॉर इट। ओके, मैं बोलूँ इफ डोंट माइंड? भाई यार एक को भी हमने चांस दे दिया ना, तो सबको चांस देना पड़ेगा। इतनी बार मना करने के सॉरी, बाद में भी आप नहीं चीटिंग क्यों करते हो भाई? एक्सट्रीमली सॉरी भाई, एक्सट्रीमली सॉरी। आप कहोगे तो मैं चला जाऊंगा, बट मुझे एक चीज बोलना था, इसलिए मैं जानबूझ के आया। सॉरी सॉरी। यार मत किया करो ऐसा यार। मिस्टर के बी मिर्जा। जी सर। मोमिन है आप? जी। जी जनाब बोलिए। मैं यार काफी टाइम से आप लोगों को सुन रहा हूँ, आज से 2-3 महीने पहले ही मैंने सुना था आप लोगों को। देखो काफी चीजें तो आप सही बताते हैं, बट आपका जो तरीका थोड़ा तो समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं सर, जिनको समझ आता है वो इस्लाम से बाहर निकल आते हैं, जिनको नहीं समझ आता वो भी लगे रहते हैं, कोई मसला नहीं है सर। मैं एक इंसान हूँ ना। नहीं आप इंसान है, अच्छी बात है, बट क्या है ओके, देखो तो इंसान जो होता है मसले वो, में इंसान जब बोलेगा ऐसे ही बोलेगा ना। आपका तो अल्लाह भी ऐसे नहीं बोल सका कि हर किसी को फौरन समझ आ जाए, तो इंसान से क्या उम्मीद रखते हैं आप? नहीं, अल्लाह और मोहम्मद रसूल की बात तो सारा अलग है, मैं वो उसका नहीं कहना चाह रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हर धर्म में कमियां तो रही हैं, इतिहास में भी रही हैं। अकबर ने भी अपना दीन इलाही धर्म चलाया था, जिससे सब धर्मों को जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको उसमें ऐड करके स्टार्ट किया था। तो मैं ठीक है, आपके आपने साथ एक क्या अच्छी करूं मुहिम। अभी? मोहम्मद उम्मी था कि क्या था, ये बता दें। कौन? मोहम्मद जो था वो काफिर था ना? कैसे? अभी यही तो दिखा रहे थे इतनी देर से, आपने देखा नहीं? नहीं, मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ, मैंने अभी अभी आपको सुना आपके जो एक नहीं है। मुसलमान भाई आए थे वो भी इस चीज को एग्री करके गए हैं ना। देखिए, जब कुरान वर्ड यूज करता है अहलुल किताब वल उम्मीन, यानी दो मुसलमान अभी आए हैं स्ट्रीम में जिन्होंने इस चीज को एग्री कर लिया है। बड़ा जबरदस्त हो गया कि उन्होंने एग्री किया। कुरान लफ्ज यूज करता है ऊतुल किताब वल उम्मीन, ऐसे लोग जिन पे किताब नाजिल की गई है और उम्मीन। तो इसका मतलब है कि जब मोहम्मद को उम्मी कहा गया तो मोहम्मद को पेगन कहा गया, और फिर वक्त के साथ साथ मोहम्मद को इलिटरेट बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर उसको इलिटरेट साबित ना करते तो फिर इसका मतलब ये था कि मोहम्मद पेगन था, काफिर था। तो आप लोगों ने मोहम्मद की हुर्मत को सलामत करने के लिए इस तरीके से गेम डाली हुई है। नहीं नहीं, मैं मोहम्मद को क्रिटिसाइज ना कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी क्या कर धर्म रहा के हूँ? बारे में तो ये कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी धर्म में ऐसा तो नहीं है कि इस्लाम में सारी चीजें गलत हैं, इस्लाम में क्या या चीज कोई सही है? ऐसा धर्म हो, इस्लाम में क्या चीज कोई सही ऐसा है? धर्म कोई ऐसा धर्म आप बताएं कि जहाँ सब इस्लाम में कुछ सही क्या है। चीज सही है? और दूसरी चीज, अगर आप बोलते हो कि इस्लाम हम में इस क्या चीज सही इंसानियत, है? इस्लाम में क्या चीज आप सही है? इस्लाम इस्लाम के अलावा कौन इस्लाम सा में ऐसा क्या धर्म है चीज आप फॉलो सही करते है? हैं?
इस्लाम में क्या चीज सही है? आपने कहा इस्लाम में सारी चीजें बुरी नहीं है। मैंने आपसे बोला इस्लाम में सही क्या चीज है, वो बता दें। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे उसको तो अच्छी चीजें दिखेंगे उसमें, और आप सर आप गलत दिखा पढ़ोगे देना तो यार, फिर मैंने गलत तो चीज हर दिखेंगी तरीके से ना। पढ़ लिया हुआ है। आप मुझे दिखा दें इस्लाम में अच्छी चीज क्या है, आप बता दें सर, मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। देखिए कुछ कुछ आयतें हैं उसमें, जैसे कि एक इंसान का कत्ल सारी कायनात का कत्ल है, बाकी वो कुरान उनमें जो में जो महिला। आयत है, वो जो कुरान में आयत है चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 54, वो बताती है कि हमने ये कहा था हम्म बनी इजराइल को, वो मुसलमानों के लिए है भी नहीं। हम्म। कुरान की जो आयत है वो तो बनी इजराइल के लिए है। हाँ, किसी के लिए उस बुक उसके कुरान पे तो क्या है ना वो मतलब, चीज। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब, अरे क्या ये मतलब? बताइए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने मगर संविधान में कुरान कॉपी किया कह रहा है हुआ कि है ये तो उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो चुका हुआ है। अरे कुरान कह रहा कहने है का ये मतलब ये है। कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकंड, एक चीज कुरान में आई है कि मैंने, अच्छा चलो, कुरान में एक बंदा कहता है कि ये काम चलो करो, तो आप मैं उस आपकी काम को बात मानता मानोगे? हूँ कि नहीं, एक सेकंड, चलो मैं एक आपकी सेकंड बात भाई, मेरी मानता बात हूँ पूरी होने दो, मेरी बात पूरी वो होने दो, कॉपी किया हुआ होगा। मेरी बात पूरी होने दो यार, हाँ मेरी ओके। बात पूरी होने दो। अगर कुरान के हम्म। अंदर ये बात आती है कि एक बंदा है, उसको कहा गया था कि जाके इस बच्चे को मार दो, तो क्या आप उसको फॉलो करोगे, या आप कहोगे कि ये मैं के, उस बंदे के लिए था? मैं केवल अच्छी बातों की बात कर रहा हूँ, अब बुरी बात करोगे मैं तो फिर अच्छी बहुत बातों सारी की बात चीजें कर रहा ऐसी हूँ, है। क्योंकि वो बात कुरान हम्म। में अच्छी तरीके से कही गई है नहीं कि जो आप खिजर ने मारा था बच्चे को वो मे, सही मारा था, तो लिहाजा ये अब कुरान में मेरी एक बात अच्छे सुन तरीके से लीजिए। बात कही हुई है। नहीं, मुझे पहले ये जो आपने रखा ना कि पूरी इंसानियत का कत्ल है, मुझे बताएं ये मुसलमानों को दिया गया? अरे आपका कहने का मतलब ये है ना कि वो कॉपी किया हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप। कुरान खुद मुंह से बोल रहा है कि कॉपी किया है, ये मैं बता रहा हूँ, कुरान खुद कह रहा है कि बनी हाँ इसराइल के लिए कमांड दी है। तो अब मेरी बात तो सुन लो मेरी भाई। अगर ये बताओ कोई चीज अगर अच्छी है उसको अगर कॉपी कर लिया तो गलत क्या है? हमारा देश का संविधान अरे भी अस्सी लेकिन वो परसेंट तो, कॉपी किया हुआ है। हाय हाय, अरे कॉपी किया हुआ है ना, अगर अच्छी बात को अगर कॉपी करके लिख रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? आप अरे टोटल खोती के टोटल चीज खोर, में सुनो गलती देख रहे हैं। सुनो 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 सुनो, क्या? बात कॉपी करने के लिए नहीं है, बात यह है कि ये हम्म। आयत मुसलमानों के लिए नहीं है, किसके लिए? बनी इसराइल के लिए। बनी इसराइल की जो हुज्जतें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, तो ये मुसलमानों पे नहीं बताओ है। उस समय ये तौरात बताओ की, उस समय धर्म। तौरात की, अब मेरी बात तौरात बात की, तो सुन यार लिया करो सबर, यार। सबर, तौरात की चीज उस आपके समय ऊपर उस इंप्लीमेंट होती है? ये बताइए मुझे, उस समय धर्म कौन कौन से थे? सऊदी अरब में जो उस समय जहाँ धर्म था, यहूदी और मुस्लिम धर्म थे केवल, वहाँ हिंदू या और कोई धर्म तो था नहीं, तो उसके लिए लिखे बाकी जाएगा सारे, जिस समय वो धर्म होंगे वो उन्हीं के लिए लिखा जाएगा। अरे भाई क्या बच्चे हो अब तुम, अभी अपना पैदा इस्लाम हुए हो, अगर इंडिया इंडिया यहाँ से निकलता तो वो यहाँ के लिए लिखा जाता। अभी जैसा अभी कि आप पैदा हुए लोग हो, कह रहे हैं कि अभी पैदा हुए हो, आप काफिर अभी काफिर पैदा शब्द को हुए यूज हो, करते हैं। अभी पैदा हुए हो, कौन पैदा हुआ है अभी? तुम अभी पैदा हुए हो। पहले तो मैनर से बात करो, जो मैनर से बात कर रहा हूँ वैसे बात करो। ये अभी तो पैदा बाद मक्के में के पैदा अंदर इससे कोई मतलब नहीं बनता 360 है। बुत जो थे, वो तो यहूदों बुद्ध को नसारा ने इंडिया, रखे हुए थे। सुनो मेरी बात, जो तुम बुद्धों की बातें करते हो ना, वो बुद्ध तुम अगर सोच रहे हो कि इंडिया के यहाँ के देवी देवता नहीं थे वो बुद्ध। उस समय प्रकृति की पूजा होती थी, और प्रकृति की पूजा। एक सेकंड, दिस इज ऑल बुलशिट। मैंने कहा है कि वहां पे हिंदू थे, मैं तो बैक स्टेज कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात रख लूं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पता नहीं कितना कहाँ से पैदा हुआ है, मुझे समझ नहीं आती। ये आयत तुम्हारे सामने है, अल्लाह कहता है मैंने बनी इजराइल को ये दिया है, मुसलमानों को नहीं दिया। मुसलमानों को जो दिया है वो अगली आयत है, दैट्स पॉइंट नंबर 1। मुसलमानों के लिए आयत इंप्लीमेंटेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मैंने कभी नहीं बोला कि इंडिया में वहां पे सऊदी अरेबिया में उस जगह पे हिंदू थे, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा वहां पे बुत परस्त थे, 360 बुत मक्के में रखे हुए थे। तो मुझे ये ना बताओ कि मक्के में सारे के सारे जूस और क्रिश्चियंस थे, दैट इज स्टुपिडिटी। दोबारा आते हैं, मुझे इधर उधर की फिर कहानी भी ना होती है। बताओ, मुझे बताओ इस्लाम में अच्छी चीज क्या है? बता तो दी, अब तुम उसको घुमा फिरा के बात कर रहे हो, आपने बोल दी कि कॉपी करी। ये अरे नहीं है। कॉपी तो सब चीज, अच्छी किसने चीज तो कहा है कॉपी करते हैं। कॉपी है? तुम कह रहे हो कॉपी है, अरे मैं कह तुम रहा तो हूं बोल रहे हो अल्लाह कि ने वो हुक्म बनी बनी इजराइल के इसराइल लिए को लिखा दिया था। हुआ है। बनी इजराइल को दिया था ना, क्या दिया था हुक्म? पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो, देखो अपनी आवाज अपन ज्यादा तेज बोल के अपन इस किसी को दबा पढ़ो सकते क्या नहीं है, लिखा हुआ ऊंची आवाज है। करके। नहीं मुझे अरबी नहीं आती है।
तो यहाँ पे अम्ब एग्जैक्टली लेने वही आए हो, मैंने अरबी तुम्हें लिखा आती है। नहीं, ट्रांसलेशन तुम्हें आती नहीं, तो अम्ब लेने आए हो। ये हुक्म बनी इजराइल के लिए। सुनो अल्लाह क्या कहता है, तुम्हारा कुरान क्या कहता है, इस चीज को सुनो। अब समझो, टेंटे मत करना। इसी वजह से हमने बनी इजराइल पर तौरात में ये बात लिख दी थी कि जिसने किसी इंसान को कत्ल किया बगैर कत्ल के किसास के या बगैर जमीन में फसाद फैलाने के, गोया इसने तमाम इंसानों को कत्ल दिया। क्या ये मुसलमानों को कहा है या बनी इजराइल को कहा है? बोलिए अब। हेलो। जी, पढ़ा आपने, सुना आपने? हाँ हाँ सुन लिया मैंने। किसको कहा है अल्लाह ने? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम किसको मानते हो? किसी धर्म को मानते हो, फॉलो करते हो अरे या नहीं ये करते हो? किसको अगर कहा है, मैं नहीं भी धर्म अपना करते होगे बताता ना, हूं, ये किसको कहा है? हाँ तुम धर्म बताओ पहले अपना, फिर हम बात करेंगे तुमसे। ये किसको कहा है? ये हुज्जत जब तक खत्म नहीं होगी मैं आगे नहीं चलूंगा। तुमने रखी है, ये किसको हुक्म दिया है? समझो ना तुम किसको दिया है। किसको दिया मैं बताओ अब। समझाऊंगा तुम्हें। मुसलमानों को दिया है या बनी इजराइल को दिया है? ये मुझे पूरा नहीं दिख रहा है, या तो इसको पूरा सेंड करो, नीचे क्या लिखा पूरा हुआ का है। पूरा दिख रहा है, खुद क्योंकि खोल लो कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32, अपने कुरान में खोलो। अरे तो कोई चीज क्या है, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे समझ में आ गया। अपन उस चीज को कॉपी पेस्ट करके अपन उतना ही दिखा दो, अपन के वो कुछ तो लगते समझ हैं, में नहीं कुरान आएगा ना। खोला हुआ है, कंप्यूटर पे देखोगे तो पूरा नजर आएगा, सारी दुनिया को पूरा नजर आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा, मेरा कसूर नहीं है। अब तुम ये बताओ, तुम किस धर्म को तुमको फॉलो करते हो? किस धर्म में तुम्हें क्या अच्छाई दिखती है, ये मैंने बताओ तुम्हें पहले कहा तो। है जब तक ये आयत कंप्लीट नहीं करोगे मैं तुम्हारे बात पे आगे नहीं चलूंगा। मैं चलूंगा लेकिन इसको खत्म करने के बाद। एडम भाई पढ़ एक के बता दो मुझे क्या मिनट, लिखा है। मिर्जा एडम भाई भाई, इसको शायद मिर्जा भाई, एक एक सवाल का जवाब दो। नहीं पता है तो ना बोलो, कोई छोटा नहीं हो जाता है। अरे सीखो तो तो मैं क्या बोल तो रहा सिखा रहे, हूँ, बाद में आप लिख तुम के रखो, नोट्स बना के रखो और जाके खुद चेक करो यार। हाँ अरे एडम भाई मैंने बात तो ये करो। बात तुमसे पहले ही बोली थी कि कुछ चीज ऐसा नहीं है, तुम सारी चीज गलत बोलते हो, कुछ चीज सही भी है, लेकिन क्या है, तुम उस चीज पे बहस करते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा तरीका है ना, वो थोड़ा सही नहीं है। दूसरों को हंसना, हंस करके करना, जैसा नहीं और भी लोग ऐसी चीज बताते हैं। ओके, आगे चलते हैं यार। प्रोबेबली ही इज अनदर वेस्ट ऑफ टाइम। यार देखो, अगर आपने अपनी बात एक ही दफा 10 दफा रिपीट करनी है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूँ, मैं इस तरह बताता हूँ, मैं उस तरह बताता हूँ। जो चीज मैंने 10 दफा बताई है ना, अगर मैं 11वीं दफा बता रहा हूँ मैं चीखूंगा। अगर तुम्हारी बात मैं सुन के तुम्हें जवाब दे रहा हूँ और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तो मैं गुस्से में आऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें किक आउट कर दूंगा। मैं आप लोगों को आपकी बात रखने भी देता हूँ और मैं आप लोगों की बात का जवाब भी दूंगा। लेकिन अगर कोई मुद्दा आपने खोला है, जब तक वो मुद्दा खत्म नहीं होएगा हम आगे नहीं चल सकते। जब मैं एक टॉपिक खोला है और मैंने आपकी वजह से टॉपिक अपना बदल दिया है, तब आपका फर्ज बनता है कि जो मुद्दा, जो टॉपिक आपने रखा है, उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये कॉपी है, ये कॉपी है भाई, ये तुम सुन के आए हो किसी और जगह से कॉपी है, मैंने नहीं कहा ये कॉपी है। मैं बता रहा हूं तुम्हारे कुरान में तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि मैंने ये हुक्म दिया ही बनी इसराइल को, मुसलमानों को तो दिया नहीं। स्टूपिड बात। आगे चलते हैं। क्या यार मुन्ना भाई, क्या करें यार इन लोगों का, यार क्या कहां से आ जाते हैं ये।